एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, टोटल समथिंग 12 प्रॉब्लम्स हैं। हम आराम से अपना टाइम लेंगे, 1.5 घंटा लगे 2 घंटा लगे, अच्छे से लेक्चर करेंगे। अगर जहाँ स्पीड अप करना होगा वहाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, और फर्स्ट थिंग कि कुछ चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, पहले मैं वो कर लेता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी कमेंट में मुझे प्यार आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। आप और कमेंट करते रहिए सो दैट मुझे पता चले कि मेरा फीडबैक क्या आ रहा है, बच्चों को कैसा मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, मेरी बैच पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पिछले 2 से 3 वीडियो में मैं देख रहा हूँ 50-60 यूनिक व्यूवर्स आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वाले व्यूवर्स भी देख रहे हैं। तो काइंडली अगर आप देख रहे हो तो आप देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कोई फीस ले रहा हूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब छोड़ दीजिए सो दैट मेरी रीच और बढ़े चैनल की। लाइक भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही है यूट्यूब के रिगार्डिंग। ये जो हमारा चैनल है एजे वर्चुअल सीए क्लासेस, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, सीए अरविंद जाट, एजे अरविंद जाट। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्या बता दूँ आपको, FM 0 to 50 ये जो 3rd नंबर का आप देख रहे हो ना, ये हमारा इंट्रो वीडियो है। इसमें मैं क्या क्या कवर कराऊंगा, कैसे कैसे कवर कराऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। उसमें अगर टाइम के रिगार्डिंग किसी को भी इशू है तो जनरली मैं 6 PM 7 PM अराउंड वीडियो लेक्चर डालूंगा। ठीक है, उसमें एक एक दिन हम करेंगे, एक दिन कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक दिन इलस्ट्रेशन करेंगे, एक दिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, चौथे दिन पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा हर चैप्टर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, सॉरी, हर चैप्टर का पैटर्न रहने वाला है। उसके अलावा हम और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हर चैप्टर का मैं सोच रहा हूँ कि 4-5-6 क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे वैसा एक मैं टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ, और टेस्ट का मैं एक सॉल्यूशन वीडियो, डिस्कशन वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। तो वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जो टेस्ट मैं लाने वाला हूँ लगभग नेक्स्ट कुछ दिन में टेस्ट आने वाला है अपना 4-5 दिन में। तो वो अच्छे से करना, टेस्ट देना। अगर आप ये बैच अच्छे से करते हो और टेस्ट देते हो तो आपने अगर पेड बैचेस नहीं भी ली होगी तो भी आप आराम से सितंबर 26 अटेम्प्ट, जनवरी 27 अटेम्प्ट आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये क्लैरिटी इसलिए दी है, ऐसा मेरा वो इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको और ये बोलूँ सब्सक्राइब करो, पर जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं मैंने क्लियर बता दिया कि इस वीडियो में आप देख सकते हो 0 to 50 वाली बैच में। ठीक है, ये 9 मिनट्स का वीडियो है, तो ये आप देख लोगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बैच किस तरीके से हम लेके आने वाले हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ आईमैक्स कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिमेनिंग 1,57,000। देखो सबसे पहले हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, ईबीआईटी है, ईबीटी है। देखो अब कुछ कुछ चीज़ें हमको इसने दे दी है, तो अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले बनाना है, क्या बनाना है सबसे पहले सोचो। देखो ऐसी चीज़ें जब भी गिवन है आपको जनरली सबसे पहले बेसिक जो इनकम स्टेटमेंट है वो बना लेना है। यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था अपना कंट्रीब्यूशन गिवन है, क्या ईबीआईटी गिवन है। ठीक है, पहले हमारा अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा, सबसे पहले सेल्स, फिर क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आएगा, फिर अपना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, फिर आएगा अपना फिक्स कॉस्ट, फिर क्या आएगा फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद क्या आएगा हमारा, ईबीआईटी के बाद हमारा आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा हमारा ईबीटी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें ये सही पैटर्न में चलेगा। अब देखो सेल्स, यहाँ पे इसकी डिटेल्स जनरली गिवन नहीं है तो अभी सेल्स को हम साइड में रखेंगे, है ना। फिर दूसरा क्या, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी एक तरीके से नॉट अवेलेबल वाला फिगर हो गया। ठीक है, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या गिवन है, ईबीआईटी पहले गिवन है 31,50,000, तो ईबीआईटी लिख लो 31,50,000। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इनकेस मैं जूम कर देता हूँ, पर ज़्यादा जूम में क्या फिर लिखने में नहीं आता है, तो इतना जूम इनफ है 31,50,000। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन थी, फिक्स कॉस्ट थी अपनी 1,57,500, 1,57,500। ठीक है, अब ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इन दोनों को ऐड कर दोगे, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेट मी हैव द कैलकुलेटर। ठीक है, 31,50,000 प्लस 1,57,500, ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन 33,07,500। ठीक है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत हो जस्ट कमेंट। ठीक है, 33 लाख आ गया। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहाँ गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है क्या,
इंटरेस्ट गिवन नहीं है लेकिन ईबीटी गिवन है, मतलब ईबीटी ये वाला फिगर क्या गिवन है 14 लाख, तो इसका रिमेनिंग फिगर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट। 31,50,000 माइनस 14 लाख, 17,50,000 हमारा आ गया क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। पहली बात तो पहले ये फॉर्मूला आप याद कर लो, आपको मैंने फॉर्मूला रिवीजन कराया है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारा बोलता है ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, क्या आएगा, ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन, हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स या कंट्रीब्यूशन। ये है ऑपरेटिंग लिवरेज का, नहीं है ये हमारा है फॉर्मूला कंबाइंड लिवरेज का, दोनों लिवरेज का मिला के। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट में कंबाइंड लिवरेज क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या, तो इसका मैं आई बटन में भले लिंक दे दूंगा, कंसेप्ट रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो, उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं बच्चों के, कि एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल वगैरह है, तो वो आप आराम से देख सकते हो। 20-25 मिनट्स में हमने सारे लिवरेज के बेसिक्स टू एडवांस सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो कंबाइंड लिवरेज क्या आ रहा है, कंबाइंड लिवरेज पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। CL इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये वाला फॉर्मूला भी है ना। तो इसमें लिखो क्या आएगा, 33,07,500 डिवाइडेड बाई ईबीटी कितना आएगा, ये वाला फिगर, और डिवाइडेड बाई ईबीटी कितना आएगा, ये वाला फिगर, डिवाइडेड बाई 14 लाख। ओके, तो ये हमारा CL आ गया 33,7,500 डिवाइडेड बाई 14 लाख, 2.3625। ठीक है, अब ये फिगर यहाँ रख देंगे, 2.3625 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि ये 10 यहाँ पे सेल्स में 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में आएंगे और हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जो है आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23.625%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सही जा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो जस्ट कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आई डोंट थिंक कि इस स्पीड से कुछ इशू होना चाहिए। आपको अगर डाउट आता है इसमें तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है हमारा कि प्रोडक्शन लेवल है 2500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150, ऑपरेटिंग लिवरेज 6, कंबाइंड लिवरेज 24। देखो अगर OL ये है, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, CL इज इक्वल्स टू क्या आएगा, OL इंटू FL, CL क्या 24, OL क्या 6 इंटू FL, तो FL कितना हो जाएगा, FL हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 4, 24/6 4, बेसिक मैथ से इतना तो सबको आता है। चलो ये कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कैलकुलेट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स की अर्निंग क्या आएगी। ओके, टैक्स रेट है 30%। देखो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन है ना, तो सेल्स के पीछे नहीं पड़ना है, आप इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2500 इंटू 15 यूनिट्स, 2500 इंटू 150 पर यूनिट। देख लीजिए एक बार, मैं इस फिगर की बात करूँ, 2500 इंटू 150 यूनिट्स, आ रहा है समझ में। ठीक है, ये कितना आ गया अपना कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया है इंटू 150, 3,75,000। ओके, ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। ओके सर, समझ में आ गया। फिर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन OL गिवन है, तो यहाँ पे हम लेंगे OL इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन कंट्री माइनस में क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों, कंट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, EBIT। तो वैसे हम कैलकुलेशन रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। OL कितना था हमारा, OL आई गेस 6 था, है ना, OL 6 है। ठीक है, तो OL इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3,75,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,75,000 माइनस क्या आ जाएगा FC फिक्स्ड कॉस्ट। तो 6 इंटू 3,75,000 कितना आ जाएगा 22,50,000 माइनस क्या आ जाएगा 6 FC इज इक्वल्स टू 3,75,000, और फिर 6 FC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 22,50,000 माइनस 375, 18,75,000, एंड FC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, FC बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3,12,500 रुपये। ओके, ये हमारा आ गया, ये यहाँ पे लिख दीजिए 3,12,500। ओके, हमारा आ गया, आगे बढ़ते हैं।
अब हम ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा EBIT, EBIT आ जाएगा, ठीक है। EBIT क्या आएगा, EBIT हमारा आएगा 62,500। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कुछ भी डाउट हो जस्ट पुट अ कमेंट। वैसे तो मैं बहुत सिंपल लेवल पे लेके समझा रहा हूँ, पर आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और शॉर्ट में समझाओ तो वैसा बोल देना, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको लेके चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन कर रहे हो तो बन सकता है, ठीक है। माइनस आ जाएगा अपना, फिक्स कॉस्ट क्रॉस हो गया। अब क्या बचा, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट में क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन एफ एल गिवन है दादा, एफ एल गिवन है। तो एफ एल का फॉर्मूला लगा दो, एफ एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई बी आई टी अपॉन में ई बी आई टी माइनस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। एफ एल कितना है, एफ एल हमारा 4, ई बी आई टी कितना है, ई बी आई टी हमारा 62,500, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए 62,500। ओके, एक एक चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझा के चलूँगा आपको। 62,500 यहाँ आ गया, माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है भैया। अब देखो 62,500 इंटू 4, ये आ गया हमारा 2,50,000 माइनस 4 इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 62,500। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक चीज़ें हैं, आप आराम से कर लोगे। 62,500 1,87,500, और इंटरेस्ट को अगर इसमें ले जाएंगे डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46,875, ठीक है। 46,875 आ गया, बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ चलेंगे, आराम से बिल्कुल चलते जाएंगे अपन। तो ये हमारा आ गया 46,875 प्लस 62,500, ये आ गया 15,625। ये क्या आ गया हमारा, EBT। अब टैक्स क्या है, टैक्स एट द रेट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है 30%। ओके, क्वेश्चन में टैक्स एट द रेट 30% गिवन है, इसका 30% कैलकुलेट कर लो, 4688, ठीक है। राउंड अप कर लिया है मैंने, 0.5 आया था उसको आगे कर लिया है ना। तो माइनस 15,625, तो हमारा आ गया जो 10,93893, वी कैन डू 15,87 कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो भी है, एक मतलब बहुत डिजिट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप ICI है तो आप एक्यूरेसी लेके चलो। मैं तो कहता हूँ कि अपर राउंड ऑफ भी मत करो, 2 डेसिबल 3 डेसिबल तक राउंड ऑफ चला लेना, कोई बात नहीं। अब आ गया हमारा क्या है, ये हमारा आ गया है EAT। क्वेश्चन में क्या मांगा था, EAT, अरे दादा एकदम करेक्ट, ठीक है। EAT हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ये हो गया हमारा आंसर। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, दोनों इजी क्वेश्चन थे, दोनों छोटे क्वेश्चन थे, हमने आराम से स्पीड में फटाफट कितने 10 मिनट, 2 मिनट का तो इंट्रो था ना भाई, तो 10 मिनट में हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। शानदार। हमारा जो 5 मिनट पर क्वेश्चन वाली स्पीड चली है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। उससे क्या होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े भी आएंगे तो वो चीज़ कंसिडर करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अरे इनकम स्टेटमेंट बनाने की बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ क्या आएगा, कॉन्ट्री, कॉन्ट्री में से क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आएगा, गैस करो, फिक्स कॉस्ट के बाद गैस क्यों करना है भाई, याद है ना तुमको, तो कंसेप्ट क्लियर कराए हैं तुम्हारे, पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब क्वेश्चन फिर से करा रहा हूँ तो आना चाहिए। माइनस फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा, EBT, फिर क्या आएगा, टैक्स, फिर क्या आएगा, EAT। ये इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये तैयार कर लिया। अब देखो वर्किंग नोट से चलते हैं आगे। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, कंपनी ए कंपनी बी, अरे दादा 2 कंपनियों का बनाना था, अपन तो एक का ही बना के बैठ रहे थे, A B, ठीक है, ठीक है, ठीक है एंड ठीक है, 4 बार ठीक है हो गया, 4 लाइन पर लाइन 1 ठीक है, ठीक है। देन इंटरेस्ट हो गया हमारा 3,000 2,000। अच्छा देखो, अब देखो फिगर आपको ये समझना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट यहाँ पे क्या इंटरेस्ट गिवन है, ये वाला ये वाला, तो हमको स्टार्ट दिख रहा है कि इंटरेस्ट से ही करना है। फिर PVR हो गया हमारा 25 33, फाइनेंशियल लिवरेज हो गया 4 3, टैक्स रेट हो गया 45 45। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि टैक्स @ 45% चल रहा है, ठीक है, मार्केट में ये रेट चल रहा है। अब देखो सबसे पहले आ गया हमारा इंटरेस्ट 3,000 2,000, ये लिख दिया मैंने इंटरेस्ट 3,000 2,000।
अब क्या बोल रहा है वो, देखो एफएल जो है, एफएल है कितना, एफएल का पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, ईबीआईटी। ओके, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये क्या है, ये एक्चुअली है ईबीटी, लेकिन हम इसको अगर कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं, सो दैट हम हमारा जो भी आंसर है वो फिगर आउट कर पाए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना, जैसे यहाँ पे कंपनी ए ले लो, यहाँ पे कंपनी बी ले लो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 4 और 3, तो 4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आ गया हमारा इंटरेस्ट, देखो अब हमने को निकालना क्या है, ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2000 है। ओके, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट आप साथ में देख सके, और आप कहीं पे अगर अटकते हैं तो क्वेश्चन मतलब पूरे वीडियो से आपको पता चल जाएगा, वरना शॉर्टकट चलाऊंगा तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, या फिर ये फिगर कहाँ से आया, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, वो इश्यूज नहीं क्रिएट हो। ओके, ये हमारा आ गया 4 EBIT माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, EBIT, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, EBIT फाइनल अपना आंसर में लिख रहा हूँ, ठीक है। बार बार सोल्व करेंगे तो इतनी देर तो नहीं हो पाएगा, 4,000 समथिंग आएगा इसका आंसर। एक बार मैं फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है 4,000। फिर हमारा आ गया EBIT यहाँ का बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 EBIT माइनस 1 2 EBIT 3,000। चलो ये EBIT आ गया 4,000 और ये EBIT आ गया 3,000। अब ये अपना EBT कितना आ गया, 4 माइनस 3 1, ये आ गया 1,000, ये 3 माइनस 2 कितना आ गया 1,000। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसका आप परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज 450 EAT 550, बढ़िया, ये 450 EAT 550। चलो इतना क्वेश्चन तो बन गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है PVR जो है वो 25% और 33% है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 0.2 और 0.25, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वो परसेंटेज बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे होता है, देखो इसका बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो MOS जो है, MOS इजिकल्स टू क्या, अपना जो भी फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद एक तरीके से क्या होता है, देखो कंट्रीब्यूशन है ना, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे ये 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये है, यहाँ पे अगर जीरो आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, BEP सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है MOS, कि यहाँ जितना भी बच जाता है जीरो से ऊपर वो है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की मार्जिन है। तो यहाँ पे अभी हमारा EBT कितना बच रहा है 4,000, ठीक है, ये मैं कलर कर देता हूँ 4,000, ये 3,000, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं 20% है, और ये कितनी है, ये है हमारी 33%, ओके नहीं 25%, ये है हमारा 25%। तो हमारा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका 5 गुना कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, ठीक है। और इसका हमको 4 टाइम्स करना है, मतलब 12,000। ये देखो मैं रेड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिकी पॉइंट था, यहाँ पे इंसान फंस सकता है, तो ये मैं रेड पेन से आपको करा रहा हूँ। उसके बाद हमारा FC आ जाएगा, FC क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल फिगर 16,000 यहाँ आ गया और हमारा 9,000 यहाँ आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना टिक हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% है और यहाँ पे 33% है, 33%, 33.33 देख लेंगे वो तो 20,000 डिवाइडेड बाई 25%, 20,000 डिवाइडेड बाई 25%, ये कितना आ गया 80,000। ओके सॉरी, हाँ ये हमारा आ गया सेल्स 80,000। ये फॉर्मूला एक्चुअली देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला जो लग रहा है मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट यहाँ लिंक कर देता हूँ कि मैं किस फॉर्मूले से आंसर ला रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले से आंसर आ रहा है क्या, PVR इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में अपना सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो PVR कितना आ गया 25%, 25 आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 20,000, सेल्स क्या आ गया, सेल्स का अभी फिगर हम निकाल रहे हैं इंटू 100 हो गया, वो तो बेसिक चीज़ है। अब हमको सेल्स इधर लिया है इजिकल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये 1 ये 4 ये 80,000, ठीक है। तो सेल्स ऐसे 80,000 आई है, ऐसे ही हम दूसरी वाली सेल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगी अपनी 36,000, ठीक है।
ये आ जाएगा अपना 24,000, ये आ जाएगा हमारा 60,000। ये एक्चुअली रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एमओएस वाला थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, उसको थोड़ा अच्छे समझ के चलना। बाकी हमारा इनकम स्टेटमेंट रेडी है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन टाइप के हैं ये। वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई लेगा इनको, क्योंकि ये काफ़ी मैंने थोड़े हवा हवा में कर रखे हैं, बट फिर भी एक बार पूरा अपना लिवरेज हो जाएगा ना, जब इलस्ट्रेशन टीवाई के पास्ट ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, तब मैं एक बार ये पूरा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इन केस आपको मेरे हैंड सॉल्यूशन भी अगर प्रीफर्ड हो तो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा मैं रफ में करता हूँ इसको, क्योंकि देखो बेच का भी टाइम मैनेज करके चलना है उस हिसाब से, है ना। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बुक की इतनी आदत हो गई है ना, तो मैं इसलिए इधर देख रहा हूँ सो दैट बुक को देख सकूँ। अब हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, डिवेंचर है 10 लाख। देखो सिंपल, मतलब अब थोड़ा आपको इतना स्मार्ट बनना है। देखो आप सीए इंटर में हो, सीए फाउंडेशन तो फोड़ के आए हो, अब सीए इंटर में आप बैठे हो, तो यहाँ पे जैसे ये दे तो अपने लिवरेज का क्वेश्चन है, तो फटाक से पकड़ लो ये इंटरेस्ट, मतलब ये ईबीआईटी माइनस ईबीटी का डिफरेंस है, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हो गया? अरे दादा, डिक्रीज टू सेल्स जो है वो पहले कितनी थी? सेल्स पहले कुछ नहीं थी, पहले मतलब ये 1,20,000 थी, पर आगे दी पहले नहीं दी रखी थी, ठीक है। सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख, पहले 1,20,000 थी, अब 1 लाख हो गई, ठीक है। तो मतलब अभी तो 1 लाख है। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस स्टूड एट 12, सेलिंग प्राइस अभी भी 12 है। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी 8 है, चलेगा। फिक्स एक्सपेंस जो है वो 2 लाख है, मतलब हमको दिख रहा है इनकम स्टेटमेंट तो आंखों के सामने बन गया था। तो इनकम टैक्स रेट जो है 30%, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है? एफएल कैलकुलेट कर लो 1,20,000 और 1 लाख पे, 1,20,000 1 लाख पे, मतलब ओवरऑल आप इनकम स्टेटमेंट ही बना दो 2 यूनिट्स का। तो सर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमको 2 पॉइंट्स बनाने हैं? क्या पॉइंट्स? 8 1,20,000 यूनिट्स, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा 8 क्या 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मेरे हिसाब से मैं तो सबसे पहले आपको ये एडवाइस देता हूँ कि पहले तो ये टेबल बना लिया कीजिए। जो भी इशू आएगा ना इस टेबल के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये टेबल यही क्वेश्चन में पूछ रहा होता है, और ये नहीं पूछता है कुछ और पूछता है, तो भी इसी से आंसर आता है, ठीक है। ईबीआईटी इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कभी इनकम स्टेटमेंट बनाने की बोले तो ये टेबल है, ये हमारा एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट, ठीक है। माइनस आ गया हमारा इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस आ गया हमारा टैक्स ईएटी, माइनस आ गया हमारा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आ जाएगा ईपीएस, ठीक है। थोड़ा सा गलत जगह लाइन खींचा गई है। ये लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना आपको ढंग से क्वेश्चन करना है ना, उतनी ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि इसके नीचे का फिगर है, तो ये लाइन मेरे को लगता है कि इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले कितनी थी? 1 लाख यूनिट्स थी, और 1,20,000 थी, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 इंटू 12। आप कैलकुलेटर भी साथ साथ में यूज़ कर सकते हो, पूरे मैं वैसे तरीके से करा रहा हूँ कि आप खुद भी साथ में क्वेश्चन कर सकते हो। 14,40,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 8, 1,20,000 इंटू 8, ये आ गई हमारी 9,60,000। 4,80,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? दोनों टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मल्टीपल यूनिट्स का, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, ऑफ कोर्स चेंज होगी। इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट जनरली सेम रहेगा, अनलेस कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो वो इंटरेस्ट चेंज होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो, मतलब डेट इंट्रोड्यूस हो या रिड्यूस हो, ठीक है। ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये फिक्स अपना फिक्स कॉस्ट भी हो गया। चलो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख है फिक्स कॉस्ट, चलो ये 2 लाख डाल दो। अपना बचा कितना? 2,80,000। इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इंटरेस्ट कितना बन रहा है जल्दी बताओ। 10 लाख का 10%, जल्दी बहुत टफ सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी करो। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख। अरे सर इतना ईजी था क्या? अरे हाँ, आप ही हाइप कर देते हो चीज़ों को, इतनी हाइप होती भी नहीं है। 1,80,000, टैक्स रेट कितना है? 30%, टैक्स रेट 30%, 180 इंटू 0.3, 54,000, 1,26,000।
अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 10 लाख शेयर्स, 10 लाख अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का और फेस वैल्यू 100 ईच, मतलब 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है मतलब 12.6 पर शेयर। ठीक है, ये क्या एक्चुअली कैलकुलेटर की इतनी आदत हो गई है कि आपको फिर भी डबल वेरीफाई करने का मन हो ही जाता है। अब ये आ गया हमारा 12 लैक्स, ये कितना आ गया 1 लाख यूनिट्स पे 8 पर यूनिट के हिसाब से 8 लाख। ये कितना आ गया कंट्रीब्यूशन 4 लाख, 12 माइनस 8 4 लाख। एफसी कितना हो गया, सेम है चेंज नहीं होगा 2 लाख, बचा कितना 2 लाख। इंटरेस्ट कितना हो गया अपना, इंटरेस्ट सेम रहेगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, ये बचा 1 लाख। फिर 30% है 30,000 हटाया, बचा कितना 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आया आंसर 7 पर शेयर। मतलब आपने पहले 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अब आप 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो आप पहले 70,000 रुपये 1,20,000 रुपये कमाते थे, अब आप 70,000 रुपये कमाते हो। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मतलब पहले वाले में आपको फायदा था। अब ये इंटरप्रिटेशन देखिए ज्ञान देके नहीं आना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है OL बताओ, FL बताओ। ओके, पहला बताएंगे हम OL, पहला क्या पूछा है FL पूछा है। ठीक है, तो पहला हम क्या बताएंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो बता देंगे यार, हमको क्या दिक्कत है। FL ठीक है, FL क्या बोलता है, FL बोलता है EBIT अपॉन EBT। मतलब देखो FL बोलता है EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। ठीक है, तो हम खुद ही लिख सकते हैं FL का आंसर क्या आएगा यहाँ। ये एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन करा दिया था लेकिन रिकॉर्डिंग शायद पॉज हो गई थी, तो मैं फिर से आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ कि ये हमारा जो है FL का फॉर्मूला क्या है, FL का फॉर्मूला है हमारा EBIT अपॉन EBT, और कंट्रीब्यूशन अपना OL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने, देखो मैंने मार्क कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे ये पॉइंट्स के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज चेंज इन EPS पूछा है, तो नीचे वाला जो ओरिजिनल EPS है वो नीचे रख दिया, और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, पहले ओरिजिनल EPS था 12.6, न्यू EPS आया 7, 5.6 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो 46.67 हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है, चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आज एक्चुअली क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वहाँ पे भी थोड़ा वो कट गई थी रिकॉर्डिंग, फिर अगेन यहाँ पे भी कटी है। ठीक है, तो इश्यूज आ रहे हैं बट हम लगे रहेंगे, हम ये बैच कंटिन्यू करने वाले हैं और एंड तक करने वाले हैं। सितंबर 26 में आपको FM में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वी विल कीप गोइंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, सेल रेवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड एट द 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लैक्स। ठीक है, सेल्स कितना है 20 लैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10 लैक्स। ओके, फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट DOL है 2.5। मतलब ये मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ सो देट आपको याद हो जाए। सेल्स 20 लैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लैक्स, बार बार हमें क्वेश्चन उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। OL है 2.5। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ओके, जनरली अगर नहीं गिवन हो तो हम अज्यूम करते हैं कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है 1 लाख। ओके, फिर क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट कितनी 50%, इंटरेस्ट रेट कितना है 16%। ओके, टैक्स कितना है 50%, इंटरेस्ट कितना है 16%। अब बोल रहा है कि आप डेट का क्या करो, अमाउंट ऑफ डेट कैलकुलेट करो। ओके, और 25% डिक्लाइन हो गई अगर सेल्स, तो क्या, एक मिनट रुको, डेट कैलकुलेट करो। ठीक है, इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। मतलब अगर 25% सेल्स हम गिरा देते हैं तो EPS खत्म हो जाएगा। EPS खत्म हो जाएगा बोले तो देखो, इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ बनाया था। EPS खत्म होना किसे बोलते हैं, EPS खत्म होना मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। EPS ये आ रहा है, EPS इससे आ रहा है। ठीक है, या फिर इससे, तो अगर यहाँ पे मान लो 10 रुपीज़ भी हैं, यहाँ पे अगर मान लो 10 रुपीज़ भी है, यहाँ पे फिर 3 लेस होके 7 बच जाएगा। 1 रुपी भी है तो 0.3 लेस होके हमारा 0.7 बच जाएगा। तो कुछ ना कुछ पॉइंट में तो EPS आ जाएगा।
तो हमको अगर कभी भी बोले कि वाइप आउट ईपीएस मतलब ईपीएस खत्म करना है, तो हमको ले जाके सीधा क्या खत्म करना है, ईबीटी। ईबीटी को हमें जीरो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ईपीएस जो है वो वाइप आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन बता रहा है। अब क्या हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधा सादी बात है। सबसे पहले बिना दिमाग लगाए क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर? एक ही चीज तो है लेवरेज में, क्या है? इनकम स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारा, ईबीआईटी आ जाएगा। फिर उसके बाद, नहीं गाना नहीं है, चलो क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन चलने देना चाहिए, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बाद अब क्या आ रहा है, ईबीटी। ये अपने को जीरो चाहिए, तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेजेंट केस, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन वाला केस। ठीक है, ये प्रेजेंट और क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सेल्स कितनी है, 20 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट 10 लैक्स। कंट्रीब्यूशन 10 लैक्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंशियल है, तो 20 माइनस 10 10, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ईबीआईटी अभी भी, ईबीआईटी भी गिवन नहीं है, तो क्या करे यार, ओएल गिवन है। ओएल मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ओएल कितना है, 2.5, तो ओएल इज इक्वल्स टू 2.5, ओएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि अगर आप इलस्ट्रेशन वीडियो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेक्चर, उसके अलावा आप अगर जो भी अपने हैं पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, अगर ये सारा देख लेते हो, तो आपको कंसेप्ट मेरे को नहीं लगता है कि रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन उधर थे, 12 क्वेश्चन इधर थे, 17 क्वेश्चन ये हो गए, और आई थिंक 30 समथिंग क्वेश्चन पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी के मैंने उठा रखे। तो लगभग आप अगर 50 क्वेश्चन मेरे साथ बैठ के लेवरेज के कर लोगे, तो आई डोंट थिंक कि फॉर आपके कोई भी डाउट बचेगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली। फिर टेस्ट भी दे देना तो और मजे आ जाएंगे, ठीक है। हमारा आ गया ये 2.5, कंट्रीब्यूशन और क्या हमारा 10 लाख, ठीक है। तो ईबीआईटी क्या आ गया, ईबीआईटी हमारा क्या आ गया, ये तो बेसिक है ना यार, बता दो बता दो बता दो। ईबीआईटी हमारा आ गया है 4 लैक्स। ईबीआईटी हमारा आ गया है क्या, 4 लैक्स। तो यहाँ कैलकुलेट कर देंगे 4 लैक्स, तो एफसी बाय डिफॉल्ट कितनी बन जाएगी, 6 लैक्स। ओके सर, अब क्या बचा, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट अभी के केस में क्या हो रहा है, 16% डेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 16। ओके ओके, तो अभी इंटरेस्ट कितना आएगा, ये 1 लाख है। 25% डिक्लाइन जो है वो वाइप आउट कर देगा ईपीएस को। तो अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन के नज़रिए से भी समझ लेते हैं कि 25% क्या डिक्लाइन करनी है, सेल्स को, तो एक बार 25% सेल्स को भी डिक्लाइन करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 15 लैक्स। कैसे 15 लैक्स कैसे आ गया, क्योंकि 20 लैक्स माइनस 25%, 15 लैक्स। फिर वेरिएबल कॉस्ट 50%, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। फिर हमारा आ गया 7,50,000 बचा, क्या क्या कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करेंगे, माइनस फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 6 लैक्स। तो ये 6 लाख अगर हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो अब देखो यहाँ पे अगर वाइप आउट कर देगा, जीरो कर देगा, तो इस केस में समझ जाओ कि ये इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1,50,000। तो अगर इंटरेस्ट यहाँ उठा के यहाँ रख लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 1,50,000। तो ये हमारा आ गया क्या, ईपीएस, सॉरी ईबीटी, ईबीटी आ गया 2,50,000। 2,50,000 अगर अज्यूम कर लिया है कि बस टैक्स बाकी है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो टैक्स कितना हो गया, टैक्स एट द रेट, क्या लिखा है हमने रेट, 50% लिखा है, टैक्स 50%। ये हमारा हो गया 1,25,000। ओके सर, बचा कितना, 1,25,000। एनओएस कितने थे, एनओएस बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स, ये है ईएटी, एनओएस नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस कितना आ जाएगा, एनओएस था हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, एक बार और यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है हमारे इक्विटी शेयर्स, 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1.25, और ये जीरो था, तो बस ये जीरो प्रूव करने के लिए हमको वो क्वेश्चन को, सिचुएशन को लाना पड़ा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, तो इसको आप मार्क कर लेना अगर क्वेश्चन में
कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं, तो ये ऐसा ट्रिकी पॉइंट्स मार्क कर लो, सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम टाइम में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। चलो हम थोड़ा सा मतलब अच्छी स्पीड में चल रहे वैसे तो, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अगर कवर करते चलेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6, है ना। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करो। करंट सेल्स लेवल पे ऑल ऑपरेटिंग अदर देन डेप्रिसिएशन और वेरिएबल कॉस्ट, मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट है, बाकी सारी कॉस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब सीधा हमको क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और ये वाले लिवरेजेस, ठीक है। तो देखो ओएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं ना, क्वेश्चन दिख रहा है। ओएल हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है? 3,40,000। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल है हमारा 60,000। क्यों? क्योंकि 1,20,000 में से 6,60,000 जो है वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो उसको हटाएंगे 60,000 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 280। कंट्रीब्यूशन 280 आ गया, ईबीआईटी 220 आ गया, ठीक है। ईबीआईटी हमारा आ गया 220। ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे 280 अपॉन 220, ये आ गया हमारा ओएल। कितना आ रहा है? 280 डिवाइडेड बाय 220, 1.273। कभी भी आईसीआई क्वेश्चंस में आपको 3 डेसिमल्स तक लेना है, सो दैट आपके आंसर्स गलत नहीं हो। कभी कभी आईसीआई थोड़ा फिर जाता है तो 2 डेसिमल वाले को भी इनकरेक्ट कर देता है, तो आप 3 डेसिमल तक प्रीफर करो कि 3 डेसिमल तक ले लो। ओके, फिर हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा पूछता है कि एफएल बता दो भैया। हम एफएल पे चले जाते हैं। एफएल क्या बोलता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना आ गया? 2,20,000, यहाँ से लिया है देखो, है ना, 2,20,000। अब ईबीटी कितना है? ईबीटी है हमारा 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन में फिगर दे रखे आपको लिख लिख के बस आंसर देने। चलो ये भी चलने दो। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 1.375 दिख रहा है, 1.375। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ओ एल इंटू एफ एल, ओ एल इंटू एफ एल, ओ एल इंटू एफ एल। क्या आया आंसर? 1.375 इंटू 1.273, 1.750। ये हमारा आंसर आ गया। तीनों आंसर आ गए, तीनों आंसर आ गए हमारे, ऑपरेटिंग और हमारा फाइनेंशियल और हमारा कंबाइंड, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है? इफ टोटल असेट रिमेन सेम बट सेल्स इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%, कंप्यूट अर्निंग पर शेयर एट न्यू सेल्स लेवल। अरे दादा, ये तो सिंपल वाला पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सब कुछ अगर सेम रहे तो एक बार सेल्स इंक्रीज कर दो 20% और एक बार डिक्रीज कर दो, तो मतलब ये तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा। तो मैं तो इसको इजी क्वेश्चन बोल रहा था, ये तो इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो इसने एकदम परोस के दिया था वो तो हो गया, पर अब सेल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हम इधर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है चलेगा। ये वाला पार्ट हम यहाँ करेंगे, सेल्स अप बाय 20%, सेल्स डाउन बाय 20%, ठीक है। पहली चीज हम यहाँ से चालू करते हैं। अब देखो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना दो, सेल्स माइनस वीसी, कॉन्ट्री, कॉन्ट्री के बाद क्या आएगा? एफसी, एफसी के बाद क्या आएगा? एफसी के बाद क्या आएगा? एफसी के बाद क्या आएगा? ईबीआईटी। देखो ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, सो दैट आपको रिटेन हो और आप खुद बोलो अरे सर ईबीआईटी आएगा ना, इतना क्या नाटक कर रहे हो। तो बस ये नाटक आप कमेंट में लिखो कि सर इतना क्या नाटक कर रहे हो, ईबीआईटी आएगा ना। अगर आपको नाटक पसंद आ रहा है ना तो आप लिखो, नहीं पसंद आ रहा तो आप लिखो, तो भी मैं करूँगा क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यह हमारा हो गया है पॉइंट, चलने दे। फिर हमारा आ गया है माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ईबीटी, ईबीटी। फिर माइनस करेंगे क्या? हमारा टैक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा? ईएटी। क्या आ जाएगा? ईएटी। फिर हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो क्या आ जाएगा? ईपीएस, ईपीएस, ठीक है। सेल्स अब देखो एक में इंक्रीज करनी है, एक में डिक्रीज करनी है। 3,40,000 को 20% बढ़ा दो भैया,
प्लस 20%, कितना आ जाएगा 4,08,000, 4,08,000 ये बढ़ा दिया, और यहीं पे कम कर दो 3,40,000, 3,40,000 माइनस 20%, 2,72,000 ओनली। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ रेशियो क्या था, वही रेशियो अपने को मेंटेन करना है। यहाँ पे रेशियो था 60,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, मतलब 17.67%। एक्चुअली सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट को भी आप 20-20% बढ़ा दो या कम कर दो, क्योंकि वो सेल्स के साथ वेरी करती है। तो यहाँ पे 60 से हम बढ़ाएंगे तो 72,000 आ जाएगा, 20% बढ़ाएंगे और 60 से कम करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, मतलब 60 इंटू 20 12,000, 12,000 अप 12,000 डाउन, क्योंकि ये वेरिएबल है, मतलब वेरीज विद द आउटपुट, मतलब सेल के साथ कम ज़्यादा होती है। फिक्स मतलब कुछ भी सेल हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम कम ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4,08,000 माइनस 72,000, 3,36,000 आ गया। फिर यहाँ पे अपना जो है देखो, यहाँ पे ध्यान देना, डेप्रिसिएशन जो है ये है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या बोलता है डेप्रिसिएशन, ये फिक्स है, ठीक है। ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया। 60-60 दोनों में से निकाल दो, 60 यहाँ माइनस कर दिए, 60 यहाँ माइनस कर दिए। अब एक बार कैलकुलेशन लगा देते हैं, 272 माइनस 48,000, 2,24,000 माइनस 60,000, कितना आएगा आंसर 1,64,000। यहाँ पे कितना आएगा 3,36,000 माइनस 60,000, कितना आएगा आंसर 2,76,000। सही जा रहा है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, चलते चलो। इंटरेस्ट 60-60 फिर से माइनस कर दो। इंटरेस्ट चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि डिबेंचर या लोन या कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो दोनों में से हमारा माइनस क्या कर देंगे, हमारा माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। ये आ गया 1,04,000, ये आ गया 2,16,000, ओके। अब देखो टैक्स कितना है, टैक्स देख लो, टैक्स है हमारा 56,000। अब यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है, 56,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 मतलब 35%, मतलब 56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, तो ये हमारी आ गई टैक्स रेट 35%। ये हमने ये वाले फिगर को इस पे लिया है क्योंकि 1 लाख पे इतना टैक्स लगता है, तो इतने पे कितना लगेगा, तो रेट अपने निकली 35%। 35% रेट को हम यहाँ लेंगे, यहाँ कितनी आएगी 2,16,000 इंटू 0.35, 75,600 यहाँ आ गई। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पहले पार्ट निपटा देते, 1,40,400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 8,10 पर शेयर, मतलब 80,000 शेयर्स थे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 80,000, डिवाइडेड बाय 80,000, 1,04,000 का क्या करेंगे डिवाइडेड इंटू 0.35, 36,400 माइनस 1,04,000, 67,600 डिवाइडेड बाय 80,000, 0.845 पर शेयर ये आ गया, और 140,400 डिवाइडेड बाय 80,000, 1.755 ये आ गया। मतलब दोनों का ईपीएस आ चुका है, पूरे मार्क्स क्रेडिट हो चुके हैं, सीए इंटर से सीए फाइनल में क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा लगा ना सुन के, अच्छा लगा ना बस अच्छा लगता रहेगा, देखो आप बने रहोगे ना तो आप आराम से जाओगे, आप बिल्कुल लगे रहिए, करते रहिए, जाओगे ना। अब अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो फाइनल में आना ही आना है, और फाइनल में आना है, अच्छे से मेहनत करो। वहाँ हम प्लानिंग के मैं एएफएम पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे हम एएफएम पढ़ेंगे साथ में, तो वहाँ पे एएफएम में मिलेंगे, और फाइनल से फिर सीए भी बनना है तो बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया 7, ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, और आई एग्री की आज थोड़ा सा मतलब टाइम खींचा है, क्योंकि लगभग आई गेस मेरे एक्चुअली वीडियोस थोड़े टूट गए हैं, तो मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, बट 50 मिनट्स अराउंड हुए होंगे, विच इज़ ओके, मतलब 6 क्वेश्चन के लिए। अगर हम मतलब 2 घंटा भी देते हैं 12 क्वेश्चन को तो इनफ टाइम है, कोई बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं, और कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। मेरा एक बार मैं नंबर आपको दे देता हूँ, मेरा नंबर है 963090
2017। अब देखो ये मैंने जो नंबर दिया है ये मैंने लेक्चर के बीच में दिया है, तो जो बच्चा यहाँ तक जुड़ा होगा वो आप मेरे को प्लीज़ इस पे पिन कर दीजिए कि हाय सर, मैंने जो भी नाम बता दीजिए, तो मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ आप इतने सिंसियरली मेरे लेक्चर्स देख रहे हो कि आपने बीच में जहाँ मैंने नंबर दिए वहाँ पे भी आपने सुना है। ठीक है, ये आप सेव कर सकते हो सी ए अरविंद के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये उसके अलावा अब ये तो करना ही है, पर आपको कमेंट भी करना है। कमेंट में इससे क्या होता है, अगर आपने कमेंट किए ना तो एक तो रीच बढ़ती है, दूसरा क्या कोई भी नया स्टूडेंट आता है वो देखता है तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ मतलब कुछ बच्चे इसको देख रहे हैं, इसके लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। तो बस आप वो चीज़ करिए, मैं आपके लिए लेक्चर और लाता रहूँगा। आपको अगर कोई इशू है कि मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप चैप्टर्स मेंशन कीजिए। वैसे तो मैं लगभग सारे पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ, मैराथन भी लेके आने वाला हूँ, एलडीआर क्वेश्चंस तक लेके आना हूँ। आप बोलो मतलब एफएम तो अपन फोड़ देंगे इस बार। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन ये रहा आपकी टेबल पर। ठीक है, आपकी टेबल पर नहीं, आपकी डेस्क पर। आपकी डेस्क पर भी नहीं बोलेंगे, आपकी डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर। ठीक है, चलो हो गया टाइम पास, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, ये बेसिक बैलेंस शीट दे दी है कि 20 टोटल लाइबिलिटीज है, 20 टोटल असेट्स है, करोड़ में बात कर रहा है। ठीक है, ये देखो 5 करोड़ से मतलब 50 लाख शेयर्स है। ओके, 10 करोड़ के डिबेंचर्स है, 15%, मतलब वो 1.5 CR इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो 1.5 CR मैंने बताया ना वो हटा के तो 4 CR ही आएगी। फिर उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब पीवीआर का उल्टा होता है। पीवीआर 35 है तो वेरिएबल कॉस्ट 65 होगा, वेरिएबल कॉस्ट 65 है तो पीवीआर 35 होगा, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो पीवीआर यहाँ है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, मैंने फिर भी समझा दी। टोटल असेट टर्नओवर, कोई भी टर्नओवर रेशियो बोले हम, अकाउंटिंग रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो, जो भी चैप्टर है उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले रेशियो। आपको रेशियोज मतलब इतने प्यारे पढ़ाऊंगा, रेशियोज लाइक नेवर बिफोर। आप भी बोलोगे क्या पढ़ाया है सर, मजा आ गया। ठीक है, तो रेशियो हम वैसे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा ये इसमें टोटल असेट टर्नओवर, मतलब ये बोल रहा है टोटल असेट टर्नओवर, बोले तो ये बोल रहा है सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, ये अपन देख लेंगे। फिर अपना आ गया इनकम टैक्स रेट 30% है। ओ एल एफ एल कंबाइंड लिवरेज और अर्निंग पर शेयर, मतलब कुल मिला के आप हमको परोस के क्या दे दो, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सेल्स आ गया माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, ईबीआईटी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, ईबीटी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। देखो है ना, ये टेबल में इसलिए बोलता हूँ और इसलिए जानबूझ के रुकता हूँ बीच में, जो भी मेरे साउंड रहते हैं मैं जानबूझ के मैं इसलिए रुकता हूँ सो दैट आप सोचो और आप खुद बोलो, तो आपके दिमाग में भी वो याद होती जाएगी। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कमेंट करना ठीक है, ठीक है ना। तो ये मेरा थोड़ा सा जानबूझ के एक्सेंट निकाल रखा है मैंने, ये आप कमेंट करना बिल्कुल। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाएगा, EPS। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन को करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 4 CR, फिक्स्ड कॉस्ट 4 CR। अब देखो दूसरी चीज क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट हमने अगर 4 CR लिख दी है तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, देखो इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है 10 का 15, 10 का 15 कितना होता है, 1.5 इतना हमने कर लिया। चलो जो जो क्वेश्चन में गिवन था, सर इतना से गिवन था क्या, कुछ तो ओपनिंग होगी इसकी, कुछ तो ओपनिंग है, कहाँ है ओपनिंग, यहाँ है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ है, मतलब देखो ओपनिंग कैसे करेंगे हम, कोई क्वेश्चन में हमेशा एक ओपनिंग होती है, वहां से क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाता है, तो वो ओपनिंग हमको ढूंढनी है, वो तरीका हमको ढूंढना है कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स, एक्चुअली I just mistakenly write सेल्स टर्नओवर इंस्टेड ऑफ असेट टर्नओवर। ठीक है, तो ये आ गया 2.5, ये आ गया सेल्स, ये आ गया कितना गेस करो, 20। ये जो टोटल होता है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बोला है। ठीक है, तो टोटल असेट कितने हैं, टोटल असेट है 20, बैलेंस टैली, बैलेंस टैली। चलो सेल्स कितनी हो गई, 50। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन हम कितनी बार कर चुके हैं।
सेल्स हो गई हमारी 50, ये मैं रेट से लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमने मेहनत करके निकाला है। हमारा ये स्टार्ट करने का तरीका था क्वेश्चन का, मतलब ये यहाँ से जरिया है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ था शायद, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना गिवन है 65, इसका 65 कैलकुलेट कर लो। 50 का 65%, 32.5, 32.5, क्या आंसर आया 17.5, फिर क्या आंसर आया 13.5, फिर क्या आंसर आया 12। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट गिवन है 30%, मतलब 12 का 30% कितना होता है 3.6। अब क्या आंसर है 8.4, 8.4। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं 50 लैक्स। 50 लैक्स को करोड़ में क्या लिखेंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन करोड़ में चल रहा है, करोड़ में लिखेंगे 0.5, 0.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16.8, डबल हो जाएगा उसका। ये हमारा आंसर, मैं रेड पेन से लिखिएगा ना भिड़ू, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो गया 7 क्वेश्चंस डन, बहुत अच्छे से किए हैं। और ये क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर कितने मतलब ऐसे बहुत हल्के से, नहीं, ये क्वेश्चंस भी कुछ कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चलना। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लो ये क्वेश्चंस इजी भी हो तो आपको क्या ये बन रहे क्या एक बार में, अगर ये बन रहे तो इट्स वेल वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर ये नहीं भी बन रहे तो बनेंगे, क्योंकि हम ये वीडियो अब देख रहे हैं, मिडिल ऑफ द वीडियो ये बात कर रहे हैं, तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है ये क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन का कुछ इशू आ रहा है तो मुझे 1 मिनट दो, ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ही जाएगी, ऑटोमेटिक ही आएगी। आ जाओ मैजिक। एक्चुअली केबल का कुछ कुछ इशू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, और ये अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो इस वीडियो देखने के बाद इजी लग जाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं 8 क्वेश्चन स्टार्ट ना करके अगर 9 क्वेश्चन कर दूं, 9 क्वेश्चन और बड़ा दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो हम 8 क्वेश्चन नहीं, 9 क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, हम 9 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दिख थोड़ा बड़ा रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 8th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको लास्ट के लिए एनर्जी बचाते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम उसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़े तो देंगे, पर पहले छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट लपेटते चलते हैं, निपटाते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट अ मिनट, ठीक है, पानी पी रहा हूँ। प्योर वाइट इन कलर। कुछ भी डाउट हो जस्ट कमेंट। और अगर मान लो मुझे कुछ अगर 5 से 10 स्टूडेंट्स की अगर कमेंट आ जाते हैं कि हाँ हम लाइव आके टेस्ट का टेस्ट देना चाहेंगे, या फिर टेस्ट के सॉल्यूशन या डिस्कशन वीडियो आप लाइव पोस्ट करो, तो मैं लाइव लेके आ जाऊंगा। अगर आप ओके होंगे तो मैं लाइव डिस्कशन करूंगा टेस्ट का, आपको कुछ भी डाउट आएंगे तो आप वहीं पे मेंशन करना। लेकिन अगर मुझे मिनिमम 10 बच्चे 5 बच्चे अगर मिलते हैं जो लाइव ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर मैं लाइव आऊँगा, अदरवाइज मैं लाइव नहीं आऊँगा। रीज़न बिंग, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड ही डालूँ ना, लाइव डाल के क्या मतलब नहीं है ना, क्योंकि लाइव में फिर थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर 10 बच्चे 5 बच्चे भी अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं क्वेश्चन जो है टेस्ट जो है वो लाइव ही डिस्कस करूंगा, टेस्ट अपलोड भी लाइव करूंगा, और 2 घंटे बाद लेट से लाइव आके फिर टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे, सॉल्यूशन डिस्कशन कर लेंगे। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप आपके फ्रेंड्स या किससे भी कमेंट करा के 5 बच्चे 10 बच्चे भी अगर मेरे को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ सर हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, तो देन आई कैन कम लाइव फॉर टेस्ट पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आउटपुट 1 लाख, ठीक, सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 20, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। चलो ये हमारा बन गया इनकम स्टेटमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिर हमारा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमारा आ गया ईबीआईटी। इतना तो हम आजकल, मेरे को ऐसा लगता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इतना तो मतलब नींद में बना देंगे सर। 4 तो चीज़ें 3-4 दिन से हम लिवरेज पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी रेगुलर बैच हो, ठीक है। सेल्स हमारा आ गया इतना 1 लाख इंटू 40 लैक्स, ओके। वेरिएबल कॉस्ट आ गया 20 इंटू 1 लाख, 20 लैक्स। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ गया 10 लैक्स गिवन थी, ये आ गया हमारा 20 लैक्स, तो ईबीआईटी बचा 10 लैक्स।
चलो ये खत्म हुआ। फिर इंटरेस्ट, अब देखो ईबीआईटी के बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा आ गया 7%, मतलब 70,000। ये आ जाएगा हमारा 9,30,000। यार सर एक बताओ आप बात, क्या आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है और आप ये इतना सारा सॉल्यूशन करने लग गए हो? एक्चुअली मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जनरली इतना क्वेश्चन में अगर गिवन है तो इनकम स्टेटमेंट मांगेगा ही सही, वरना ओएल मांग लेगा, एफएल मांग लेगा, ईपीएस मांग लेगा, तो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचना है। तो मैंने बेसिक कैलकुलेशन कर दी है, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। ओके। नविया लिमिटेड इज डिसाइडेड टू अंडरटेक एक्सपांशन। अच्छा एक्सपांशन प्रोजेक्ट है, देखो मैं यहाँ फिगर्स लिख लेता हूँ सो दैट हमको दिक्कत नहीं है। एक्सपांशन प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 10 लाख। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सपांशन मतलब और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं कि चलो ये हमारा बिजनेस है और कंटिन्यूटी में और कुछ बिजनेस चाह रहे हैं। और कुछ बिजनेस होगा 10 lakhs का, अगर हमारा क्या होगा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको और कुछ रिटर्न आएगा। रिटर्न कैसे आएगा देख लेते हैं। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आउटपुट जो है 50% बढ़ जाएगा, मतलब सेल्स कितना हो जाएगा, अभी 40 lakhs था, सेल्स हो जाएगा हमारा कितना, हमारा सेल्स हो जाएगा 60 lakhs। सेल्स हो जाएगा 60 lakhs। ओके, 40 lakhs से 50% बढ़ के 60 lakhs, ठीक है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा हो जाएगा 5 लाख बढ़ जाएगा, अभी कितना है 10, तो मतलब 15 हो जाएगा। 15 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ओके सर। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट बढ़ जाएगा 10% से, ठीक है। मतलब अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना था 20 पर यूनिट से 10% से अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज, तो 10 माइनस 10% मतलब 9 हो जाएगा। तो 1 लाख इंटू, अब 9 यूनिट्स ही है, सॉरी 1 लाख नहीं, अब देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, पहले 1 लाख यूनिट थी, अब आउटपुट बढ़ के 50% आउटपुट बढ़ गया है, तो अब यूनिट है 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 इंटू हम क्या करेंगे, इंटू हम करेंगे, 1 मिनट, हाँ सॉरी ये 20 था, मैंने थोड़ा सा गलती से 10 पढ़ लिया था। 20 माइनस 10% 18 इंटू 1,50,000, तो हमारा आ जाएगा 27 लाख वीसी आ जाएगा। 27 लाख हमारा वीसी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना ऑलमोस्ट सब हो गया है। एडिशनल आउटपुट जो है वो सोल्ड हो सकता है मार्केट में, एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अफेक्ट नहीं होगी, 40 की 40 रहेगी, विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट, मतलब सेल सारी हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, पहले तो देखो हमारा पिछली बार का ईबीआईटी कितना आया था, ईबीटी कितना आया था, ईबीटी आया था पिछली बार का हमारा 9,30,000। अब ऐसे ही ये न्यू स्टेटमेंट, न्यू इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 60 lakhs, ये हो रहा है हमारा 27 lakhs, तो ये कितना हो रहा है हमारा 33 lakhs। जस्ट अ मिनट, ये हमारा हो रहा है 33 lakhs। अब देखो एफसी कितनी है, एफसी 15 lakhs हो गई, एफसी कितनी हो गई 15 lakhs। ओके, ओके आराम से भाई, आराम से आराम से, 15 lakhs। स्पीड में नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर एक बार फिर से बता दूं, 60 lakhs हो गया न्यू सेल्स, 27 lakhs क्या हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ सारी कैलकुलेट की है। देखो ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर माइनस 15 lakhs, तो हमारा 15 lakhs यहाँ आ गया, तो अब कितना बचा 18 lakhs। ठीक है, 18 lakhs हमारा बचा। अब 18 lakhs के बाद हमें 3 सिचुएशन इन्होंने दे दी है। क्या 3 सिचुएशन दे दी है, 3 सिचुएशन ये दी है कि या तो आप जो है ये 10 lakhs जो आप अल्टरनेटिव स्कीम कर रहे हो ये फाइनेंस करना है। फाइनेंस हम और अच्छे से किस में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत तो आ जाता है। या तो सारा इक्विटी शेयर लिया है, ठीक है, या फिर सारा डिबेंचर लिया है, ठीक है, या फिर आधा इक्विटी शेयर्स लिया है आधा डिबेंचर्स लिया है। ये रेशियो उन्होंने दे दिया, परसेंटेज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उन्होंने दे दी। अब हमको कैसे करना है, अब हमको देख लो। सिचुएशन 1 क्या, इक्विटी। सिचुएशन 3 डेट। सिचुएशन 2 इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन पूरी हमको यहाँ से करनी है, कहाँ से, पूरा ईबीआईटी से। ईबीआईटी से क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो, तो आप सेल से पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो। जनरली मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही हमारा फिगर्स चेंज हो रहे हैं,
तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ हमारी, बाकी का इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा तीनों का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप प्रिफर्ड वही रहेगा, तीनों का बनाओ, सो दैट कहीं मार्क्स लूज करने का स्कोप नहीं रहे। चार चीजें ज्यादा लिख दे तो क्या नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हमारा ईबीआईटी आ गया, हमारा ईबीआईटी सब में आ गया। देखो न्यू स्टेटमेंट, तो न्यू स्टेटमेंट के हिसाब से अपन ईबीआईटी लिख देंगे तीनों में। कितना आ जाएगा, 18 lakhs, 18 lakhs, 18 lakhs। अब फिर क्या करेंगे, अब हम करेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट इक्विटी अगर पूरा है तो क्या, हमारा पिछला वाला क्या इंटरेस्ट था, 70,000, वही आ जाएगा। ठीक है, पिछली बार इंटरेस्ट कितना था एक बार और देख लो। पिछली बार इंटरेस्ट था हमारा, देखो 7% डिवेंचर 10 लाख पे, तो 10 लाख का 7% कितना होगा, 70,000। ये हमारा 70,000 यहाँ आ गया। अब देखो इक्विटी प्लस डेट अगर कर रहे हो, तो इक्विटी प्लस डेट में क्या सिनेरियो रहेगा, इक्विटी प्लस डेट में आपका ये रहेगा कि आप 5 लाख और इक्विटी शेयर लाओगे, तो उससे तो डेट इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी के 5 लाख जो है वो 100 पे लाओगे 6%, मतलब 5 लाख का 6% कितना, 30,000। मतलब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 70,000 पहले का इंटरेस्ट, 30,000 आपका इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6% सारे हम डिवेंचर लाने वाले हैं 100 वाले, मतलब 10 lakhs डिवाइड बाय 10 लाख का 6%, मतलब 60,000। पहले का कितना था इंटरेस्ट, 70,000, आपका इंटरेस्ट कितना है, 60,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,30,000। मैं कुछ कुछ फिगर्स स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को इश्यू हो कि नहीं सर आप पूरा एक एक वर्ड लिख के कराइए, तो वैसा करा दूंगा। अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपका टाइम भी सेव हो और थोड़ा आप स्मार्टली भी पढ़े। बहुत मैं देखो वैसे तो पूरा बना के दे रहा हूँ, बट बहुत बेसिक कुछ कुछ हल्का, अगर मैं मतलब डबल कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है यहाँ क्वेश्चन ईबीटी। ये आ गया 17,30,000, ये आ गया 17 lakhs, ये आ गया है हमारा 16,70,000। ठीक है, अब आ गया हमारा क्या, ईबीटी आ गया। ठीक है, ईबीटी के बाद क्या आएगा, ईबीटी के बाद आएगा हमारा टैक्स। टैक्स कितना आ जाएगा, देखो टैक्स आ जाएगा 40% के रेट पे, टैक्स आ जाएगा 40% के रेट पे, है ना। तो टैक्स इस पे किसका कैलकुलेट होगा, 17 लाख का 40% निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, और फिर यहाँ पे लिखो। अब देखो ये मैनुअल पार्ट है, तो ये आप भी कैलकुलेटर पे देखो, मैं भी कैलकुलेटर पे देखता हूँ। 17,40,000 इंटू 40%, 40 था ना, हाँ 40 था। 17,30,000 मैंने 40 कर दिया था शायद, इंटू 40%, 6,92,000। 17 लैक्स इंटू अपना 40%, 6,80,000। 16,70,000 इंटू 40%, 6,68,000। अब देखो 17,30,000 माइनस 6,92,000, कितना आ गया हमारा, 10,38,000। फिर 17 लाख आ गया, 17 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख माइनस 6,80,000, हमारा आ गया 10,20,000। फिर हमारा आ गया 16,70,000 माइनस 6,68,000, ये हमारा आ गया 10,02,000। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो मैं भी कैलकुलेटर पे देखता हूँ, आप भी कैलकुलेटर पे देखो। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे को देखते रहेंगे तो आंसर कौन लाएगा, हाँ ऐसी बात कर रहे हो यार। ईएटी डिवाइडेड बाय, अब आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो यहाँ पे भी खेल है, यहाँ पे पूरा इक्विटी से अगर आप लाओगे तो पहले आपके कितने इक्विटी शेयर्स थे, पहले आपके इक्विटी शेयर्स थे 1 लाख। अब 10 लाख अगर और लाओगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख और बढ़ जाएगा, मतलब अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 लाख लिख दो, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे तो इंटायर डेट चल रहा है, यहाँ पे मिक्स है, तो 1,50,000। क्यों, क्योंकि आप 5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच ला रहे हो। ये हमारा हो गया नया ईपीएस। ईपीएस देखो कैलकुलेट कर लो, 1038 डिवाइडेड बाय 2 lakhs 5.19, 1020 डिवाइडेड बाय 150 6.8, 10,02,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 1.02। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ईपीएस कैलकुलेशन हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आप देख के समझना। फाइंड आउट
फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव्स, मतलब 1 2 3 इंटायर इक्विटी, इंटायर डेट या फिर डेट प्लस इक्विटी, वुड यू रिकमेंड फॉर नेविया लिमिटेड, मतलब आप क्या रेफर करोगे विद रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क मतलब जनरली लिवरेज वगैरह हो गया अपना, फिर रिटर्न। ठीक है, इसके हिसाब से आप क्या कैलकुलेट करोगे, 1 मिनट। हाँ ठीक है, सेट है मामला। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईपीएस सबसे ज्यादा कहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, ये आएगा 10.02। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ईपीएस कहाँ पे, हाईएस्ट, लोएस्ट कहाँ पे, एवरेज यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे सारी डेट ले ली, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी लॉस हो जाता है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट तो उनको देना पड़ेगा। अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा मतलब आपकी रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न है प्लस हाईएस्ट रिस्क भी है, यहाँ पे लोएस्ट रिटर्न है पर लोएस्ट रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि आपने इक्विटी से पैसा उठाया है, उनको देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मिक्स वाला अपना ओपिनियन हो गया कि ये ऑप्टिमल है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों बैलेंस कर लिया इस हिसाब से। दूसरी चीज, एक चीज समझो, आप अगर 10 लाख कमा रहे हो, है ना, और आपको अगर 1 लाख ही देना है तो कोई बहुत ज्यादा, सॉरी 1 मिनट, अगर आप 16 लाख, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डेंजर हो रहा है डेंजर, 16,70,000 कमा रहे हो, इंटरेस्ट कहाँ है रे, हाँ 18 लाख कमा रहे हो और 1,30,000 ही देना पड़ रहा है, मतलब आपका कवरेज कितना है, मतलब लगभग आप ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा, मतलब 15 गुना या 10 to 15 टाइम्स उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप 1,50,000 कमा रहे होते तो मार्जिन कितनी कम होती। तो यहाँ पे हम, मतलब कंपनी तो बोलेगी कि थर्ड ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मार्जिन बहुत कम है, मतलब इंटरेस्ट काफी अच्छे से कवर्ड है। आप जितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है उससे आप 10-15 टाइम्स ज्यादा ही कमाते हो, तो आप आराम से थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडियली ये ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि हम डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक आंसर दे दो। कुछ कुछ जहाँ कंक्लूजन पूछे वहाँ कंक्लूजन दो, अदरवाइज सबके फायदे सबके नुकसान बता दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बढ़िया बढ़िया, सही जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था ये, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर, हाँ 9 था, 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब हमारा आ गया ये क्वेश्चन, कौन सा, 8 वाले क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी पॉइंट है तो मैंने 8 वाला थोड़ा सा रोक रखा है। ट्रिकी पॉइंट नहीं बोलूंगा, थोड़ा लेंथी है इसलिए। फिर 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं, देखो 11th करते हैं। 11th बहुत मस्त क्वेश्चन है। 11th क्या बोल रहा है, 11th क्या बोल रहा है, ऑयल का फॉर्मूला क्या है, ऑयल का फॉर्मूला क्या है, ऑयल का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन। तो इधर एम वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एम वाली पार्टी के लिए ये डिवाइडेड बाई ये 26/28, आंसर कितना है 26/28, 0.929। फिर यहीं पे FL क्या आएगा, CL क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्री। ठीक है, अब ये कितना आएगा, ये आएगा 32/28, 32/28, 32/28, ये क्या आएगा हमारा 1.143। ठीक है, अगर देखो अब सिंपल बस यही फॉर्मूला लगाना है, पांचों केस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अपना इजीएस्ट क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हो, मतलब भगवान करे कि जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा उसका ऐसे ही क्वेश्चन आए और मस्त पेपर जाए। बाकी सबका भी अच्छा जाएगा ऑब्वियसली, पर फिर भी कर दीजिए थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि इनिशियली रीच बढ़ती है, मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, फिर हमारा आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखो मैंने 11 12 पहले करा रहा हूँ और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, मेरा बस ये इंटेंशन है कि एक बड़ा क्वेश्चन करो, छोटे छोटे से बैलेंस कर दो फिर बड़ा करो। आप सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, 12 के 12 क्वेश्चन। ठीक है, फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, सेल्स 100, इंटरेस्ट अपना है 10 लैक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.2, तो FL कैलकुलेट कर लो। FL कितना आ गया 2.16 डिवाइडेड बाई 1.2, FL कितना आ गया
2.16 डिवाइडेड बाय 1.2, एफ एल आ गया 1.8। ठीक है भैया, फिर क्या बोल रहा है, एफ एल हमारा आ गया है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने की बोल रहा है। देखो अपने पास इंटरेस्ट है 10 lakhs, है ना, इंटरेस्ट है 10 lakhs, तो 1.8 एफ एल इज इक्वल्स टू ई बी आई टी और डिवाइडेड बाई ई बी आई टी माइनस क्या आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा 10 lakhs, ठीक है 10 lakhs लिख देता हूँ, चलो फिगर ही लिख देते हैं 10 lakhs। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, 1.8 ई बी आई टी, 1.8 ई बी आई टी माइनस 18 lakhs इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई बी आई टी। ई बी आई टी इधर आएगा 0.8 ई बी आई टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 18 lakhs, इधर रिटर्न हो जाएगा। ई बी आई टी इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा, गैस करो इसको जल्दी। 18 lakhs डिवाइडेड बाय 1.9, 18 lakhs डिवाइडेड बाय 0.8, ये हमारा आ जाएगा 22,50,000। ठीक है 22,50,000 ये हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया। पीवी रेशियो क्या आएगा, पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। देखो ईबीआईटी अगर 22,50,000 आ गया है तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, तो ऑयल कितना आ गया हमारा 2 पॉइंट कितना है, ऑयल है हमारा 1.2। ठीक है, तो 1.2 इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन कंट्री माइनस, नहीं ईबीआईटी तो गिवन है ना, रुक जाओ, ईबीआईटी तो हमने अभी फाइंड आउट किया। ईबीआईटी कितना आ रहा है 22,50,000, तो हमारा आ जाएगा कंट्री इज इक्वल्स टू 22,50,000 इंटू हमारा आ जाएगा 1.2, 27 lakhs। ठीक है, अब पीवी रेशियो निकाल दो सर। पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो जल्दी बता दो। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो 27 lakhs अपॉन 50 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है, 27 lakhs ही था, ये 100 lakhs था सॉरी, तो ये हमारा आ गया। देखो मैं एक एक चीज़ अच्छे से करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, मतलब इतना सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज भी आपको लिखा के चल रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल कोई शिकायत आई होप कि नहीं होगी। 27% ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी अगर एरर होता है तो आप मेरे को बता देना कि यहाँ पे कुछ इशू था, तो देखो ह्यूमन एरर हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन एरर, अदरवाइज कंसेप्ट तो मैं पूरा लेके चल रहा हूँ, मैं आंसर डबल चेक नहीं करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 12 हो गया, 11 हो गया, चलो बढ़िया जा रहे हैं। अब हमारा बचा 10 बचा और 8 बचा। ठीक है, पहले 8 कर लेते हैं क्योंकि अब लंबा है, दो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, लेंथी क्वेश्चन बैलेंस कर सकते हैं। ओके, हमारा 8th क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हम्म 8th क्वेश्चन बोल रहा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4 lakhs। ठीक है, 75% पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम कितनी यूनिट्स बना पाएंगे, हम यूनिट्स बना पाएंगे 3000 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हम 75% पे ऑपरेट कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस है हमारी 30, वेरिएबल कॉस्ट है 15, चलेगा। अब देखो सिचुएशन 1 ये कहती है कि फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 होगी, सिचुएशन 2 कहेगी कि फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 होगी। रीजन क्या हो सकता है, अपने को एडिशनल कुछ खर्चा करना पड़ रहा है जो कि फिक्स है, तो फिक्स यहाँ तो 15 लगेगा या 20 लगेगा, दो सिचुएशन है। अब फाइनेंशियल प्लान ए ये बोलता है कि इक्विटी और डेट हमको इस हिसाब से मेंटेन करनी है, और फाइनेंशियल प्लान बी ये 10-10, मतलब ये हमारा 50-50 रेशियो बैलेंस कर रहा है ना, 50-50। और ये वाला हमारा 75-25 रेशियो बैलेंस कर रहा है, मतलब 15 का हम इक्विटी रखेंगे, 5 का हम डेट रखेंगे। उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट का। यहाँ पे 2,000 इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे 1,000 इंटरेस्ट आएगा, बस इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको आंसर कैसे सोल्व करना है, अब हमको आंसर कैसे सोल्व करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12 तो हमने वहीं पे स्क्रीन पे ही कर लिए। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। ठीक है, अब सिचुएशन 1 में क्या, पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्लान ए, प्लान बी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्लान ए, प्लान बी। ठीक है, ये वाला हमको कैलकुलेशन रखना है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है।
मैंने थोड़ा सा आगे इसलिए खींचा क्योंकि लेंथी था और कोई रीजन नहीं इसका आगे खींचने का। आप ऐसा बिल्कुल इसको हाइप मत करो, अरे ये क्वेश्चन तो सर छुड़वा रहे थे तो बाद में करें, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे क्वेश्चन मैं आपको इजी बना के जाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन इजी ना बने तो आप मुझे बोलना, मैं फिर डबल इजी बना के जाऊंगा, पर इजी तो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला लिख दो, क्या, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आ गया हमारा EBIT, फिर आ गया हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेंज होगा देखो, बिल्कुल होगा। फिर आ गया हमारा EBT, EBT के बाद हमको शायद वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमको ये सिचुएशन इस तरीके से चार टेबल में चल के चलना है ना, चार टेबल में बना के चलना है। अब देखो हमारी सेल्स कितनी है, 3000 इंटू 30 पर यूनिट, मतलब 90,000 हमारी सेल्स हो गई। सारे केस में 90,000 हमारी सेल्स हो गई, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सारे केस में हमारी सेम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो चेंज कहाँ हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, तो अभी वेरिएबल कॉस्ट हमारी 45 मतलब 50-50% चल रही है, क्योंकि 30 का हाफ कितना होगा 15, उस हिसाब से पर यूनिट का मैं बोल रहा था। 45, 45, 45, अब क्या आएगा, अब हमारा आएगा ये फिर से 45, 45, 45। देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा लेंदी है, डबल डबल थोड़ा सा रिपीटेशन है, बट कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे, लगे रहेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लान ए में क्या बोल रहा था, सिचुएशन 1 में 15-15, मतलब यहाँ दोनों में लिख दो 15, यहाँ लिख दो 15, यहाँ लिख दो 20, क्योंकि सिचुएशन 2 में आ जाता है, यहाँ लिख दो 20, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन चलने दो, मैं चारों केस इसलिए साथ में समझा रहा हूँ ताकि आपको एक डिफरेंस फील हो कि कहाँ पे जाके डिफरेंस हो रहा है। एक डिफरेंस तो फिक्स्ड कॉस्ट का आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है, दूसरा डिफरेंस आपको आगे जाएगा इंटरेस्ट में। अब देखो इंटरेस्ट प्लान ए में क्या बोल रहे हैं, 20, मतलब 10,000 का 20% इंटरेस्ट है, मतलब 2,000, तो प्लान ए में हमारा हो गया 2,000, यहाँ पे प्लान ए में हो गया हमारा 2,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,000, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप तो प्रे करो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल फोड़ के आओगे, ठीक है। 29,000, फिर आ गया हमारा 23,000, फिर आ गया हमारा 24,000। देखो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको OL, FL और CL कैलकुलेट करके दो। अब देखो हमारे पास जितना डेटा है हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, राइट। OL लिया, ठीक है, OL क्या आएगा, OL आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 1.5। फिर हमारा ये क्या आएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 1.5, ठीक है। फिर हमारा आएगा प्लान ए एंड प्लान बी, 1.5 आ गया, ठीक है। फिर हमारा आएगा 45 डिवाइडेड बाई 25, कितना आ गया 1.8। फिर 45 डिवाइडेड बाई 25, 1.8। फिर हमारा आएगा FL, FL क्या आएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 28, 1.07। हमारा फिर दूसरा क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2.9, 29,000, 1.03 आ जाएगा। फिर हमारा आएगा 25 डिवाइडेड बाई 23, ये आ जाएगा हमारा 1.09। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट, इनको यहाँ पे जीरो लगा दो सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24, ये हमारा आ जाएगा 1.04। अब देखो CL क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खत्म करो, 1.5 इंटू 1.07, कितना आ जाएगा 1.605। फिर आ जाएगा 1.5 इंटू 1.03, क्या आ जाएगा 1.545। फिर क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 1.09, क्या आ जाएगा आंसर 1.962। फिर 1.8 इंटू 1.04, क्या आ जाएगा आंसर 1.872। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप पॉइंट आउट कर देना, आप देख सकते हो थोड़ा स्क्रीन चली गई है, जस्ट अ मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, स्क्रीन खुद ही आएगी देखना, मैजिक, ठीक है। चलो थोड़ा सा मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 डन, क्वेश्चन नंबर 8 डन, बहुत बढ़िया। नाउ वी आर स्टैंडिंग फॉर जस्ट 10th क्वेश्चन, ठीक है।
फिर भी हमारा ये जो रिवीजन वीडियो है हमने डिटेल में लिया है, अच्छे से लिया है, फिर भी ये 2 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल। अगर हमने इतना अच्छे से कवर करके चले और मतलब 2 घंटे के अंदर हो रहा है और 12 क्वेश्चन हो रहे हैं और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो बढ़िया है, सही जा रहे हैं हम। ठीक है, 10th क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे OL 2 1 2, मतलब 2 है, ठीक है, नीचे 1 है। देखो 2:1 हो, 2/1 हो, तो वो 2 ही है, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है तो वो 2 ही माना जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, फिर भी मैंने बता दी। अब देखो OL आ गया और CL आ गया, मतलब FL हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले FL मांगा है, तो FL क्या आ जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, FL आ जाएगा हमारा, FL इज इक्वल्स टू CL अपॉन OL, मतलब 2.5/2, मतलब 2.5/2 कितना आ जाएगा? 1.25। चलो एक नंबर तो पक्का, आगे बढ़ते हैं। पीवी रेशियो एंड ईपीएस। अब देखो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? बेसिक सी चीज़ है, हमको इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने इतना इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करवा दिया है ना कि आई डोंट थिंक कि अब कोई दिक्कत आएगी। कोई क्वेश्चन वैसे तो मेरे हिसाब से बचा नहीं है, 12 ही क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन है, कोई अगर बच जाता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इनकेस अगर बच गया हो गलती से। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। 10th हमारा आता है पीवी रेशियो कैलकुलेट करना। सिंपल, पहले क्या करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद क्या आएगा हमारा? ईबी, सॉरी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या आएगा हमारा? ईबीटी। ईबीटी के बाद हमारा आएगा टैक्स, तो फिर क्या आ जाएगा? ईएटी। ठीक है, कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मल वाली, ऑपरेटिंग वाली, 3,40,000। चलो, फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है, ओके, हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इनकम टैक्स रेट है 30%, सेल्स है 50 लैक्स, तो सेल्स आ गई हमारी 50 लैक्स। अब देखो सेल्स आ गई अगर 50 लैक्स, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, अब देखो ये आ गया हमारा FC। अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है तो OL का फॉर्मूला क्या है? OL का फॉर्मूला क्या है? OL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन FC। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। OL क्या है हमारा? OL क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2। ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन FC, कितनी की, सॉरी कॉन्ट्री अपॉन, ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। तो कॉन्ट्री माइनस कितना आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट 3,40,000। ओके, तो ये कट पिट के कॉन्ट्री आ जाएगा हमारा, डबल होके मल्टीप्लाई डिवाइड होके कितना आ जाएगा? 6,80,000, मतलब 340 का डबल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 6,80,000 और ये हमारा आ गया 3,40,000। ठीक है, ये मैंने रेट से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यहाँ से हमको ओपनिंग मिली है क्वेश्चन में, आगे एंट्री मिली है। ठीक है, फिर हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है 8%, 30.25 लैक्स का 8% कितना होता है? 2.42, मतलब 2,42,000, 2,40,000। अब देखो, अब नॉर्मल नॉर्मल पेन पे आ जाते हैं। चलो चलो नॉर्मल पेन पे आ जाओ, ओपनिंग मिल गई है ना, क्वेश्चन में एंट्री मिल गई है, अब आगे बढ़ते हैं। 340 माइनस 242, 98,000, 30% इंटरेस्ट रेट है 29,400, 68,600। ठीक है, अब क्या बोला है? ये इतना हो गया। अब देखो सेल्स कितनी गिवन थी? सेल्स हमारी थी 50 लैक्स, तो सेल्स यहाँ लिख दी 50 लैक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 43,20,000, 43,20,000। चलो इतना हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी का क्या बचा? बाकी का ये देखो क्या बोल रहा था ये, पीवी रेशियो दे दो, ईपीएस दे दो। ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 10 ईच के 34 लैक्स, मतलब 3,40,000 हमारे शेयर्स है। 34 लैक्स वैल्यू थी, 10 ईच है, मतलब 3,40,000। ईपीएस आ गया हमारा, काफ़ी कम आया है प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखो तो, 3,40,000, मतलब 0.2018, ये हमारा आ गया क्या? ईपीएस। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब देखो पीवीआर रेशियो बोल रहे हैं, पीवीआर रेशियो तो हमको आता है, पीवीआर इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इनटू 100। ये रेशियो हमारा कैलकुलेट करना है।
6,80,000 डिवाइडेड बाय 50 lakhs, मतलब 13.6%। 13.6% हमारे कितने मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। आपको स्टार्टिंग ऑपरेटिंग लिवरेज से ही करनी है, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये क्वेश्चन, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इन इंडस्ट्री वॉज असेट टर्नओवर, मतलब इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर है जो वो 1.5 है, मतलब इंडस्ट्री का एवरेज 1.5 है, ओके। डज इट हैव हाई और लो असेट टर्नओवर, मतलब अपना जो आ रहा है वो हाई है कि लो है। देखो टोटल असेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा डिबेंचर, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल, ये दोनों होके टोटल असेट बन जाते हैं। टोटल असेट हमारा है 34 लाख, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 34 लैक्स प्लस 30.25। अपना ये एक हो गया डिबेंचर, एक हो गया इक्विटी, दोनों को कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 34 प्लस 30.25 आ जाएगा 64.25। अब देखो असेट टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, असेट टर्नओवर रेशियो ये बोलता है क्या, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, ठीक है। अब देखो असेट टर्नओवर रेशियो हमारा आएगा 50 लैक्स तो हमारी सेल्स है, और 64,25,000 हमारा क्या है, टोटल असेट्स। असेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दो, 50 डिवाइडेड बाय 64.25, 0.778। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 1.5, मतलब हमारा 0.778 आ रहा है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 1.5। दैट मीन्स कि हमारा असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो इंडस्ट्री से कम है, ठीक है सर, ओके। 3 पॉइंट हो गए हैं। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स आपकी जेब में, बढ़िया, अच्छा जा रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन भी क्यों छोड़ना है, पूरे पूरे 8 लेके जाएंगे ना। एट वोट लेवल ऑफ सेल्स, क्या एट वोट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ कंपनी विल बी इक्वल टू 0, मतलब ईबीटी को 0 करना है। ऐसी सेल्स बताओ कि ईबीटी जो है ये वाला पार्ट हमारा ये 0 हो जाए। एक मिनट, हाँ ये हमको 0 करना है, कौन सा पार्ट, ईबीटी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ईबीटी को हमको 0 करना है, तो पहले यहाँ पे लिख दो क्या, 0, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2,42,000 इंटरेस्ट। तो हमको एक तरीके से ईबीआईटी को 242 करना है। आगे समझ में, ईबीआईटी को 242 करेंगे, इंटरेस्ट होगा तो ईबीटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3,40,000 जो है वो भी फिक्स है, क्यों, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। तो इसको रिवर्स कैलकुलेट कर दो, 3,40,000 प्लस 242 कितना आता है, 5,82,000। तो हमको कंट्रीब्यूशन 5,82,000 चाहिए। तो हमको क्या सेल्स लानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, हमारा पीवीआर कैलकुलेट किया था ना 13.6%, डिवाइड कर दो उससे। हमको लानी पड़ेगी कितनी, 42,79,412 सेल्स। इससे माइनस करेंगे 582, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 36,97,412। देखो अब ये कैसे आया, आपका सवाल होगा सर ये पार्ट कैसे आया, ये वाला पार्ट कैसे आया सर, ये समझा दो तो काम हो जाएगा। ये कैसे किया हमने, पीवीआर रेशियो था हमारे पास, पीवीआर है ना, ये बोलता है कंट्री अपॉन सेल्स इंटू 100, ये था 27, ये था हमारा 5,82,000, ये हमारा था सेल्स, ये हमारा था 100। सेल्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सेल्स इज इक्वल्स टू आ गया 582, ओके, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100, क्या आ गया हमारा आंसर, 42,79,412। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन अपन ने कर लिया। और भी ऐसे ही रिवीजन वीडियोस में लाने वाला हूँ, रिवीजन नहीं बोलूँगा, आई थिंक ये तो पूरी फुल फ्लेजेड बैच ही है, ठीक है। तो फुल फ्लेजेड बैच हमारी 0 to 50 का पूरा सफ़र हम तय करेंगे। हमने अभी इसके PYQ RTP MTP वाले क्वेश्चन बाकी है, वो हो सकता है मैं पूरा एक साथ लाऊं या अलग अलग पार्ट्स में लाऊं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन है, तो वो मैं देख लूँगा जैसा भी हमको करना होगा। उसके अलावा मैं एक टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो अगर आप लाइव के लिए मुझे बोलोगे कि लाइव आना है, तो मुझे 5 से 10 कमेंट अगर मिलेंगे कि हाँ सर हम लाइव टेस्ट डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो आप कर देना, फिर हम देखते हैं लाइव आएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन के लिए। उसके अलावा इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। और हम एवरी डे, एवरी अल्टरनेट डे हम मिल रहे हैं, ना कि एवरी डे, ठीक है। एक दिन मुझे भी लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे काम भी कर रहा हूँ, तो एक दिन मुझे भी लगता है, इसलिए आप एवरी अल्टरनेट डेज हम मिलेंगे। और कुछ भी आपको इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप बताइए, मुझे कमेंट वगैरह कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मुझे रीच मिलेगी। सो दैट मैं और आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। आरटीपी डिस्कशन लाएंगे, एमटीपी डिस्कशन लाएंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी लाएंगे। वो सब हम साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।